बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर फूड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। मौसम भी हो, ताज़े ताज़े मटर भी हों और सफ़ेद मटर पुलाव ना खाया तो फिर क्या खाया। ऐसे खिले खिले और खुशबूदार आसानी से बनने वाले चावल की रेसिपी लेकर आया हूँ। अब पड़ोसी भी पूछेंगे इसकी तरकीब, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3/4 कप ले लेंगे ऑयल और पुलाव की अच्छी सी खुशबू के लिए हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 2 अदद मोटी इलायची, हाफ टी स्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 फूल बादियान के, 2 दारचीनी, 2 तेज़पात। खुशबू आने तक 1 से 2 मिनट इनकी कर लेंगे हम भुनाई। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 थिन स्लाइस्ड प्याज। क्योंकि ये वाइट पुलाव है, हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, हमने इसका कच्चापन दूर करना है, इसको वाइट ही रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद गोलाई में कटे हुए टमाटर की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और ये गल जाए। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्च और साथ ही हम डाल देंगे हाफ कप फेंटा हुआ दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे ताकि मसाले की दही के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए। लीड को उठाकर इसको देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाले की भुनाई हो चुकी है, पानी भी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये मैंने लिए हैं 1 kg साबुत मटर। मैंने अच्छे से इनको धो लिया था। इस गिलास से ये मटर तकरीबन 2.5 गिलास हैं। मसाला हमारा फुली रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। अच्छे से हिला लेंगे ताकि सारा मसाला इसके साथ लग जाए। 2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से हस्बे जायका भी शामिल कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे और मटर की कर लेंगे भुनाई। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। भुनाई इसकी हो रही है, आपने साथ साथ हिलाते भी रहना है। ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको हिला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके भी इसकी भुनाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने मटर को 70 to 80% तक गलाना है। इस गिलास से मैंने 3 गिलास चावल लिए थे। अब इसी गिलास से मैं शामिल कर दूंगा 4.5 गिलास पानी। जब भी आप चावल पकाएं 1 से 1.5 गिलास चावल की मिकदार से ज़्यादा ही पानी लें। ये बड़ा ज़रूरी है, इसी से आपके चावल अच्छे खिले खिले पकेंगे। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया। पानी के बॉयल होने तक इसको हम ढक देंगे। पानी हो चुका है जी बॉयल। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सिरका। एक दफ़ा इसको हिला के मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर लेंगे 3 गिलास चावल। ये मैंने लिए थे बासमती चावल, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को हमेशा भिगो के शामिल करें। चावल को बहुत ज़्यादा देर आपने भिगोना नहीं है अगर बासमती चावल लिए हैं तो, नहीं तो ये खिचड़ी बन जाएगी। मैंने इसको चखा था, मुझे नमक कम लगा है। मैं शामिल कर दूंगा 2 टीस्पून नमक। आप भी अपने हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। अब फ्लेम को हमने कर लेना है मीडियम लो। इसको तब तक पकाएंगे जब तक पानी 90% तक खुश्क हो जाए। अभी तक काफ़ी पानी इसके अंदर मौजूद है। अब हम इसको कवर कर लेंगे जब तक ये पानी खुश्क होता। जब तक चावल हो रहे हैं तैयार, आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक। अल्हम्दुलिल्लाह दम लगने के लिए चावल रेडी हैं। यह देखिए पानी भी आलमोस्ट उसमें से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम लगाएंगे। दम देते वक्त आप कोशिश करें कि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। आप किसी गीले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। आधे घंटे के लिए इसको दम पे रख देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल आहिस्ता। आधा घंटा हो चुका है। चावल को चेक कर लेते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ढक्कन खोलते ही खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। और ये देखिए चावल भी कितना खिला खिला पका है। बिल्कुल एक एक चावल अलग है, जुड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। कोशिश करें चावल को बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाएं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब इनको कर लेते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह चावल डिश आउट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार वाइट मटर पुलाव तैयार हुआ है।
तो रेसिपी को ट्राई करने में बिल्कुल भी देर ना करिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपके प्यार, आपकी मोहब्बत से हमें आगे बढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो बग़ैर कोई देर किए इस मज़ेदार से खुशबूदार से पुलाव को चलिए ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक एक चावल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल खिला खिला पुलाव पका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार है, बिल्कुल भी तीखा नहीं है, मिर्च बिल्कुल कम है और जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं उनका जायका भी भरपूर आ रहा है। एक नवाला लेते हैं रायते और सैलड के साथ। आप इसको रायते और सैलड के साथ सर्व करें, यकीन जानिए ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।